अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी टेस्ट को। तो इससे पहले पर्सनालिटी टेस्ट में जो पहला टेस्ट था यानी वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट दैट इज़ कॉल्ड वेट टेस्ट, वो हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था और उसका पीडीएफ भी आपके साथ ग्रुप में शेयर किया था। आज हम डिस्कस करेंगे जो आखिरी 3 टेस्ट है यानी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, पॉइंटर स्टोरी एंड पिक्चर स्टोरी। एंड इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस में कि आपसे इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में आपने इंट्रोडक्शन किस तरह करना होता है, पूरा एक डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू जब आप जाते हैं तो क्या कुछ होता है, फिर हाल में किस तरह होता है, सब कुछ इंशाल्लाह डिटेल के साथ कमिंग वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट की तरफ। तो एक बात आपने याद रखनी है, जो हमने वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट की वीडियो बनाई थी वो आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो वो सबसे पहले आपने देखनी है। एंड द रीज़न इज़ कि वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट ये दोनों एक ही मतलब इनके रूल्स सब कुछ एक ही है। इसी तरीके से पॉइंटर स्टोरी एंड पिक्चर स्टोरी इनके भी रूल्स वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक है, क्योंकि वो भी सेंटेंस बनाने हैं। वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड सेंटेंस कंप्लीशन एंड पॉइंटर एंड पिक्चर स्टोरी दोनों हमारे पास क्या है, स्टोरीज़ बनानी है, ठीक है। तो ये दो सेट्स हैं, तो इसलिए सबसे पहले आपने वो चीज़ देखनी है, ठीक है। तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट इसका जो पीडीएफ है प्रैक्टिस के लिए वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। बाकी आज की जो वीडियो है इसमें मैं वो डिटेल्स नहीं बताता कि कितने सेट्स आपको दिए जाएंगे, सेंटेंस कंप्लीशन कितने सेंटेंसेस होंगे, उसके लिए टाइम कितना होगा, क्योंकि इस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है तो दोबारा उसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जाके पहले वो वीडियो देख ले अगर आपको उसका नहीं पता, देन कम टू दिस वीडियो, ठीक है। तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में आपने बच्चस वही चीज़ें फॉलो करनी है जो कि वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट के लिए है। लेकिन इसमें ये है कि आपने किसी भी सेंटेंस, अगर वो ऐसा सेंटेंस है जो आपको नेगेटिव दिया गया है तो उसको भी तो आपने पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव चीज़ों को। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी के अगेंस्ट वो चीज़ चली जाए। आपने ये नहीं करते खामखा अपनी चीज़, एक चीज़ जब रियल होती है ना, एक रियल चीज़ जो कि एक फैक्ट होता है, ठीक है, तो उसको आपने खामखा में पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है और अपना राइटिंग जो स्पीड है वो आपने इम्प्रूव करना है, क्योंकि आपको बहुत कम टाइम इसमें मिलता है, ठीक है। तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट वही चीज़ें हैं सारे जो कि वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट थी। असल हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पॉइंटर स्टोरी एंड पिक्चर स्टोरी। अच्छा, इसके साथ मैं एक बात बताता चलूँ, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं रिगार्डिंग के शार्ट लिस्टिंग कब होगी। तो शार्ट लिस्टिंग जो है अभी कुछ ही दिनों में आपको मिल जाएगी शार्ट लिस्टिंग, और लिस्ट अपलोड हो जाएगी giantpokarmy.com, जिस वेबसाइट पे आप लोगों ने अप्लाई किया था उसी वेबसाइट पे मिल जाएगी। एंड हम आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, इधर भी शेयर कर देंगे, ठीक है, आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तो उसकी टेंशन न लें। तो पॉइंटर स्टोरी में आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। पॉइंटर स्टोरी में क्या होता है कि आपको एक लाइन दिया जाता है और उससे आगे आपने जो स्टोरी है वो आपने बनानी है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये होगा कि जो लाइन आपको गिवन है आपने उसके अकॉर्डिंग ही स्टोरी बनानी है। ऐसा ना हो कि लाइन में कुछ और मेंशन हो, जो आपको एक सेंटेंस गिवन है उसमें कुछ और हो और आपकी स्टोरी जो है बिल्कुल उसके कुछ और मतलब हो उसका। तो आपने जो लाइन आपको मेंशन है, आगे हम डिस्कस करेंगे भी, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी स्टोरी बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो भी स्टोरी आप लिखते हैं उसका मॉरल, यानी जिस तरह अगर आप जो आपके मैट्रिक एफएससी में स्टोरीज वगैरह थे ना, ग्रेडी डॉग और इस तरह लाइक थर्स्टी क्रो या द लायन इन द माउस, या जो भी स्टोरीज़ आप पढ़ रहे थे अपने एफएससी और मैट्रिक के लेवल पे, तो उसके एंड पे एक मॉरल होता था, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने स्टोरीज़ के लिए ये मॉरल लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपने हमेशा एक स्टोरी को एंडिंग देनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहानी आपने शुरू कर दी और बीच में ही छोड़ दिया, ठीक है, ऐसा आपने नहीं करना। आपने स्टोरी जितना भी लिखना है 5 लाइन 6 लाइन 10 लाइन तक लिखनी है, लेकिन आपने उसका कोई एंडिंग वो ज़रूर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ डोंट कॉपी एनीवन आइडिया। इससे मेरा मतलब ये है कि बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी एकेडमी के नोट्स को उठाते हैं या गूगल पे जाके सर्च करते हैं पॉइंटर स्टोरीज़ को और उनको रटा करते हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है तो वो स्टोरी आपको आ जाए, ठीक है। अगर वो आ भी गए और आपने वही चीज़ें लिख दी तो आप डायरेक्टली आपका सिलेक्शन है
वो आपने ख़ुद अपने हाथों से जो है ख़राब कर दिया। क्यों? क्योंकि पॉइंटर स्टोरी जितने भी टेस्ट हैं, ये 4 टेस्ट, ये आपके पर्सनालिटी बेस पे हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको इस पे मार्क्स दिए जाते हैं जस्ट लाइक योर मैट्रिक और एफएससी एग्ज़ाम। तो इसलिए आपने जो भी चीज़ लिखनी है अपने माइंड के मुताबिक लिखनी है, किसी के आइडियाज़ को कॉपी नहीं करना। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होता है, जब आप उधर जाते हैं, हॉल में एंटर हो जाते हैं इस पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, तो जिस तरह लेक्चर हॉल होता है ना, स्टेप बाय स्टेप जो कुर्सियाँ लगी होती है, जब आप बेंच पे बैठे होते हैं तो एक दूसरे के करीब होते हैं स्टूडेंट्स। तो बाद स्टूडेंट क्या करते हैं कि दूसरे स्टूडेंट के जो पेजेस है उसको देखते हैं और उससे आइडिया लगाते हैं कि मैंने इस तरह का स्टोरी लिखनी है। तो ये आपने ये नहीं करना, ठीक है, कि वो स्टोरी तो उस स्टूडेंट की है, आपका क्या है, ठीक है। तो आपने अपनी अकॉर्डिंग स्टोरी जो है वो लिखनी है। नेक्स्ट थिंग, हमेशा के लिए टाइम मैनेजमेंट आपका ख्याल रखना है इस चीज़ का। पॉइंटर स्टोरी के कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ऑल्दो इसका पीडीएफ सॉल्व जो पीडीएफ है और जो प्रैक्टिस के लिए वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। जस्ट आपको एग्जांपल देनी है। ही वॉज गोइंग ऑन लोनली रोड, सडनली ही सा। वो एक सुनसान रोड पे या अकेले जो है रोड पे जा रहा था, एंड सडनली ही सा, उसने कुछ देख लिया। अब इसके आगे आपने कुछ लिखना है। अब ये आप नहीं कर, जो मैंने आपको बताया था कि ना कि यूर स्टोरी शुड बी रिलेटेबल टू द सेंटेंस। अब इसमें अगर आप इसमें अगर आप लिखते शुरू कर ले कि ही सा अ लायन इन द जंगल, वाह भाई, जा किधर रहे, और ही सा लायन इन द जंगल और इन द फॉरेस्ट, या जो भी आप कहते हैं, और इसके आगे फिर फॉरेस्ट के साथ वो सारी चीज़ें आपने उधर मिक्स कर दी। तो आपने सेंटेंस को देखना है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। इसी तरीके से आफ्टर फेसिंग फेलियर ही स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट। तो अब इस सेंटेंस के आगे फिर आपने किस चीज़ के अगेंस्ट उसने कंप्लेन किया कि मेरे फेलियर का काज क्या था, ये सारी चीज़ें ना। तो इसी तरीके से आपने ये चीज़ें बनानी है, ठीक है। आपको जो सैम्पल दिए जाएंगे, जो पीडीएफ आपके साथ शेयर किया जाएगा, जो सॉल्व सेंटेंस है, उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपने पॉइंटर स्टोरी किस तरह लिखनी है। और साथ में फिर जो प्रैक्टिस मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो उस पर फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा, पर्सनालिटी टेस्ट में अब पॉइंटर स्टोरी के कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं कि इसमें आपको क्या करना है एंड क्या कुछ नहीं करना है, डू एंड डोंट ऑफ द पॉइंटर एंड पिक्चर स्टोरी। लेकिन उससे आगे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये जो पिक्चर स्टोरी है, इसके लिए आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। जो पिक्चर आपको दिया जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ कुछ पिक्चर शेयर भी करूँगा। सबसे पहले वो पिक्चर को आपने देखना है और उसका बैकग्राउंड बताना है कि जो पिक्चर में जो शो हो रहा है, व्हाट लीड टू दिस सिचुएशन। ये जो इसने पोज बनाया है, ये जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, क्या हुआ था कि इस तरह का सिचुएशन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, अब जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अब क्या कर रहा है, जो करेक्टर्स आपको शो हो रहा है या जो भी शो हो रहा है, अब ये कर क्या रहा है। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि अब इस स्टोरी का एंड क्या होगा। ये 3 चीज़ आपने रखनी है अपनी स्टोरी में। सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज बैकग्राउंड, सेकंड थिंग इज कि अब क्या हो रहा है, एंड एंड ऑफ द स्टोरी क्या होगा। और साथ में जो आपको बता दिया मैंने कि मॉरल होना चाहिए और एंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हम जाते हैं डू एंड डोंट पे कि आपने इसमें कौन कौन सी चीज़ याद रखनी है। ये पॉइंटर स्टोरी के लिए भी है एंड पिक्चर स्टोरी के लिए भी है, ठीक है। सबसे पहले जो पिक्चर आपको प्रोजेक्टर पे शो हो जाएगा इन केस ऑफ पॉइंटर स्टोरी, उसको आपने प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना है और उसमें देखना है कि कौन से करेक्टर्स हैं और उसके सामने आगे पीछे दीवार पे या टेबल अगर उसके सामने पड़ा है, क्या चीज़ें पड़ी हैं, तो उस पर आपने प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करनी है। उसको देखना है कि क्या क्या चीज़ें उनके सामने हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने जहन में एक स्टोरी बनानी है, ठीक है। तो आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है पॉइंट जो पिक्चर है प्रोजेक्टर पे जो आपको शो होगा उसको देखने के लिए। उस 30 सेकंड में आपने कोई चीज़ लिखना नहीं है, जस्ट उसको ऑब्जर्व करना है। और बाकी जो 3 मिनट एंड 30 सेकंड्स आपको नेक्स्ट दिए जाएंगे, उसमें फिर आपने वो स्टोरी लिखनी है। इन केस ऑफ पॉइंटर स्टोरी आपको पेजेस पे दिए जाएंगे, जबकि इस केस में आपको प्रोजेक्टर पे शो किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज मेक योर सेल्फ एज अ हीरो इन द स्टोरी। लाइक, अब ये तो हम एमसी स्टूडेंट के लिए पढ़ा रहे हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज, तो ज़ाहिर बात है अब बॉयज़ है। तो आपको अगर ऐसा पिक्चर दिया जाए जिसमें हमारे पास मेल फीमेल है या ओल्डर एल्डर है या बाप बेटा है, तो उसमें हीरो
जो आपने सेंटेंस स्टोरी लिखनी है उसमें हीरो हमेशा आप ही होते हैं, ठीक है। जो आप कहते हैं कि दिस इज़ असलम, दिस इज़ गोइंग टू दिस वेयर 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 वेयर, तो ये जो असलम की बात कर रहे हैं इट मीन्स कि ये आप खुद ही हैं। तो जिस जेंडर के बारे में, जिस करेक्टर के बारे में आप कुछ लिख रहे हैं तो वो आप बजाते खुद हैं। तो इसलिए आपने वो जेंडर सेलेक्ट करना है जो कि आप खुद है। लाइक आपने बॉय सेलेक्ट करना है, अगर गर्ल एंड बॉय है तो बॉय को हीरो बनाना है स्टोरी में। अगर बाप बेटा है तो आपने बेटे को हीरो बनाना है। लाइक आपको मिसाल में कह दो, अभी आप लोग लाइक कुछ ड्रामास वगैरह देख रहे होंगे। लाइक अभी जो रीसेंट ड्रामे चल रहे हैं तुर्की के मशहूर, तो उसमें अगर आप देख ले जो अर्तुगरुल का है या उस्मान का है, तो उसमें आप देख ले कि उसमें सारे करेक्टर मौजूद होते हैं। लेकिन उसमें जो ड्रामा जिसके नाम पे है लाइक अर्तुगरुल है, तो उसमें उसके वालिद साहब भी है, उसके बेटी भी हैं, सब सारे करेक्टर। लेकिन जो हीरो किसको पेश किया गया है? अर्तुगरुल को, ठीक है। इसी तरह के उस्मान में आप देख ले तो उसमें किसी एक को हीरो बनाया गया है। तो आपने इसी तरीके से स्टोरी में अपने आप को हीरो ही प्रेजेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि कुछ वर्ड्स है या कंसेप्ट्स है जो कि आपने अपने पॉइंटर एंड पिक्चर स्टोरी में अवॉइड करनी है। वो कौन कौन से है? इंसिडेंट, ब्लड, मर्डर, हेड, सेक्स, पेयर, एक्सेट्रा। ऐसे अल्फाज आपने लाइक अल्फाज का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको स्टोरी दिया जाए और उसमें आपको कहा जाए कि ही वॉज वॉकिंग ऑन अ रोड, ऑल ऑफ अ सडन ही हेयर सम नाइस इन द बैकग्राउंड, ठीक है, सम हॉरेबल नाइस इन द बैकग्राउंड। तो हॉरेबल नाइस से आपने ये नहीं करना कि आप कह दें कि पीछे जो है लड़ाई हो रही थी और उस पर एक बंदे का कत्ल हो गया। इस तरह की चीज़ों के पीछे आप नहीं जाने। आप तो इस तरह भी कह सकते हैं कि ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग अ टेरिटरी वेयर द आर्मी सोल्जर्स वाज ट्रेनिंग। तो इसी तरीके से आपने इस चीज़ को नेगलेक्ट करना है, लाइक ब्लड, मर्डर है चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज सिंपल स्टोरी एंड डायरेक्ट क्वालिटीज़। सिंपल स्टोरी का मतलब ये है कि आपने स्टोरी बच्चों वाली स्टोरी नहीं बनानी। लाइक मैं आपको कह दूँ कि असलम एंड अहमद दोस्त थे, वो स्कूल चले गए, उधर उन्हें खाना खा लिया, फिर घर आ गए, फिर सो गए। तो अब इस स्टोरी से आप क्या शो कर रहे हैं? आपने हमेशा स्टोरी में कुछ अपनी लीडरशिप क्वालिटी जो है वो शो करनी है, कुछ अपनी क्वालिटी जो है शो करनी है। लेकिन क्वालिटी, सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्ट क्वालिटी आपने शो नहीं करनी। अब डायरेक्ट क्वालिटी का क्या मतलब है? स्टूडेंट क्या लिखते हैं कि दिस इज़ असलम, ही इज़ ब्रेव, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ हार्ड वर्किंग। तो हमेशा आपने डायरेक्ट क्वालिटीज़ नहीं लिखनी है। नेक्स्ट थिंग, अगर हम आ जाएँ एग्जेजरेशन पे, तो आपने ऐसे वर्ड्स नहीं लिखने। लाइक अगर आप कह रहे हैं कि असलम इज़ वेरी हार्ड वर्किंग या असलम इज़ अ केयरिंग पर्सन, तो आपने इसके साथ नहीं लिखना कि वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी इंटेलिजेंट, टू मच इंटेलिजेंट या टू मच ब्रेव। तो ये जो टू मच है, वेरी वेरी है, इसको हम कहते हैं एग्जेजरेशन, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। तो ये वर्ड्स जो है ये आपने अवॉइड करनी है। नॉट गिविंग द हीरो रोल टू द हीरो। अब जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि हीरो को आपने प्रेजेंट करना है, तो अगर स्टोरी में एक बंदा है जिसको आपने कंसिडर कर दिया कि दिस इज़ हीरो ऑफ द स्टोरी, और आप किसी दूसरा जो करेक्टर है, सारा जो अच्छी एक्शंस है वो उसको परफॉर्म करने का लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप हीरो किसी और को बना दिया और एक्शंस जो हीरो के एक्शंस है वो आप किसी और को दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ गिविंग सेम टाइटल टू ऑल स्टोरीज़। अब आपको पता है कि आपके 4 स्टोरीज़ होंगे, 2 पॉइंटर एंड 2 पिक्चर स्टोरीज़। तो आपने इस सब में एक ही कहानी नहीं रटनी, ठीक है। कि आप पॉइंटर स्टोरी में सारा चीज़ें जो है अपनी स्टडी के इर्द गिर्द घुमाए फिराए, या बहादुरी के पीछे घुमाए फिराए, या आप कह दें कि जैसे ब्रेवरी के इर्द गिर्द या हार्ड वर्किंग के इर्द गिर्द। अगर आप एक स्टोरी लिखते हैं उसका सारा जो समरी है वो हार्ड वर्किंग पे है, तो दूसरे में स्टडी का डिस्कस करें, तीसरे में जो स्पोर्ट्स है उसको डिस्कस करें, चौथे में उसको हेल्प के साथ रिलेट करें। तो आपने ये नहीं करी कि सारी स्टोरीज़ जो है आपके स्टडी पे जाए, ठीक है। तो सारी जो आपके 4 स्टोरी है उसके डिफरेंट जो है उसके टाइटल्स होने चाहिए, ठीक है। जो आप स्टोरी लिखते हैं ना, जिस तरह अगर मैं आपको कह दूं कि जो आपके मैट्रिक में एक स्टोरी थी लाइक ग्रेडी डॉग या जो क्या नाम है थर्स्टी क्रो, तो उसमें सारा स्टोरी क्या है?
उसमें ग्रेडीनेस है, ठीक है, ग्रेडी आर में कह दे। अब इस तरह की स्टोरी आपको आ गई, आपको मैंने समझा दिया कि टाइटल क्या होता है। तो आपने क्या करना है, सारी स्टोरीज़ को एक ही चीज़ पे नहीं लिखनी है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी है। और ये तब होगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो सारी चीज़ें आपके माइंड में फिर उधर एक ही पॉइंट आएगा कि इस पे मैंने बनानी है, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस मटेरियल्स हैं वो पे आपने ज़रूर इस पर प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ कि जो पिक्चर स्टोरी होती है तो प्रोजेक्टर पे आपको किस तरह के पिक्चर दिखाई देता है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक बंदा है या बंदी है, जो भी है, ब्लर है, और इधर हमारे पास एक क्या है, एक सैरेंज है, ठीक है। अब आगे हम जाते हैं, इस पे मैं आपको कुछ स्टोरीज भी दिखा देता हूँ। अब ये भी आपके साथ एक पिक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये भी एक पिक्चर है, बिल्कुल जो फर्स्ट पिक्चर मैंने आपको दिखा दिया उसी तरीके से है। अब इस पिक्चर पे कुछ स्टोरीज मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टूडेंट ने इस पे किस तरह की स्टोरीज लिखी है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टोरी है उस पे उसने लिखा है कि असलम वॉज यंग डॉक्टर, यानी जो पीछे मैंने आपको ये इस पिक्चर पे, ठीक है, वॉज यंग डॉक्टर, ही वॉज वेरी केयरिंग एंड हिज एम वॉज टू वर्क फॉर यूथ and Josepa was addicted to drug due to the bad company. One day, Aslam met with Josepa and motivated him and started consoling of Josepa. After a few days, Josepa decided to leave these bad activities and then he started his journey to achieve success. अच्छा, तो इसमें मैंने एक चीज़ हाईलाइट की है कि आपने, जैसे मैंने आपको बता दिया कि वेरी, टू मच, सो मच, ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज अली इज़ अ गुड एंड काइंड डॉक्टर. His close friend had an accident. He couldn't save him at the time. The syringe he had prepared for the injection, it was in his hand. He put it on the table. He sat on a chair nearby and started crying with his thoughts that he failed to save his friend. अब एंड पे ये तीनों स्टोरी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद आपको बताते हैं कौन सा स्टोरी इसमें अच्छा था। Aslam was a student and wanted to be a doctor, but he had a pain from the injection. Whenever he saw injection, he scared, but to be a doctor, he had to overcome on his weakness. He decided to overcome on his weakness and be a great doctor. After a lot of practice, he overcame on it and became a doctor. तो इस स्टोरी, तीन स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको समझ आ गई होंगी कि कौन सी स्टोरी इसमें अच्छी है। तो सबसे पहले इसमें सारा जो जिक्र हुआ है एडिक्शन टू ड्रग्स, मतलब ए पिक्चर जैसे आपके जहन इस पे जाती हैं तो सीधा आपने इस सैरेंज को पकड़ लिया कि ये बंदा नशई है, ठीक है, सीधा आपने ये कह दिया। अब आगे, वन डे असलम मेट विद हुज़ैफा एंड मोटिवेट हिम, आखिर चीज़ तो आपने सही बताई, लेकिन स्टार्ट में आपने क्या बता दिया कि बैड कंपनी थी, ड्रग्स में था, अ लिटिल बिट इट्स गुड। नेक्स्ट स्टोरी को अगर आप देख लें तो इसमें क्या हुआ है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बता दिया कि ये एक्सीडेंट्स, ड्रग्स, पेयर, मर्डर, ब्लड, इन चीज़ों को आपने नेगलेक्ट करना है, ठीक है। और एक्सीडेंट हुआ, फिर उसने उसको सेव करना चाहता था लेकिन वो उसने सेव नहीं कर सका, ये सारी चीज़ें इसने लिखी है। लेकिन जो थर्ड स्टोरी है दैट इज़ टू मच गुड इन कंपेरिजन विद द फर्स्ट टू, इसमें इसने क्या लिखा है कि एक डॉक्टर है जिसको ख़ुद जो है सैरेंज से डर लगता है, तो चूँकि अभी वो डॉक्टर है उसको इस चीज़ को ओवरकम करना है और वो इस सोच पे है, यानी इस पिक्चर को वो कुछ इस तरह दिखा रहा है इस पिक्चर को कि ये वही डॉक्टर है, उसके सामने सैरेंज है, लेकिन कभी ज़िंदगी में उसने इसको यूज़ नहीं किया हुआ है, अब तो ये डॉक्टर है, उसको यूज़ करना है, तो ये अब उसके बारे में सोच रहा है, अपने जो पेयर है उसको ख़त्म करने की, जो इसकी वीकनेस है उसको ख़त्म करने के कोशिश में है, ठीक है। तो आई थिंक द थर्ड वन इज़ फॉर बेटर देन द फर्स्ट टू वन, ठीक है। अब आपके लिए ये टास्क है कि आपने इसी पिक्चर पे जो आपको शो हो रहा है अपने माइंड के मुताबिक इस पे स्टोरी बनानी है, ठीक है। आपका स्टोरी किसी भी कंटेक्ट के साथ हो सकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि खामखा इसको आप डॉक्टर ही कंसिडर कर लें, आप इसको कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह इन 30 स्टूडेंट ने किया हुआ है। तो आप भी इस पे एक स्टोरी बनाएं एंड कमेंट सेक्शन में फिर उसे राइट डाउन कर लें और दूसरे स्टूडेंट्स का भी देख लें और अपनी स्टोरी भी उसके साथ कंपेयर कर लें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।